श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आजकल पितृपक्ष चला हुआ है। यहाँ पर हर कोई सोचता है कि हम अपने पितरों को खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं करें, लेकिन कई घरों में ऐसी सिचुएशन पाई जाती है कि वहाँ पर या तो बेटियाँ ही होती हैं, बेटा नहीं होता, या फिर बेटा होता है वह अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता। तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा बना रहता है कि क्या माँ बाप के जाने के बाद अगर बेटा अपने माँ बाप का श्राद्ध कर्म नहीं कर रहा है तो बेटियां भी उसको कर सकती हैं। ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में दी गई है। हमारे परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी आपके सारे मन में चल रहे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में देंगे। इससे पहले स्वागत है आपका हमारी भक्ति और भाग्य चैनल में। अगर मायके में भाई, मायके में भाभी, मायके के लोग अगर आपके माँ बाप का श्राद्ध नहीं करते हैं तो बेटी भी अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकती है। उसने भी दूध पिया है अपने माता पिता का, पर वो श्राद्ध का भोजन कौन कराएगा? बेटी का पुत्र हो, बेटी की पुत्री हो, वो कराए। और नाम वो नाना नानी का ले ले करे। अगर वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं संभालते, वो नहीं जानते, तो आप करो, तो करे। दो भाग होते हैं। जब एक रोटी गाय के मुख में दी जाती है, गाय के मुख में जब हम रोटी देते हैं, एक रोटी जब देते हैं, या तो गाय के मुख में 16 श्राद्ध में जब रोटी देते हैं तो रोटी को बीच में से तोड़कर, रोटी का जो भाग होता है उसको, मतलब ऊपर से फुलका का परत नहीं निकालना है। रोटी जो सीधी सीधी है ना, जैसे ये रोटी है तो इसको बीच में से तोड़ लिया, दो भाग विभाजित कर लिया, नीचे वाले भाग में भी थोड़ा सा गुड़ शक्कर रख लिया, ऊपर वाले भाग में भी गुड़ शक्कर रख लिया, एक के ऊपर एक रोटी को रख लिया, वो गाय को दी। तो अपन श्राद्ध पक्ष में 2 पूड़ी का प्रमाण है कि गाय को 2 रोटी दी जाती है, कुत्ता को 2 रोटी दी जाती है। 2 पूड़ी रख के देते हो, नहीं देते? आप लोग तो देते होगे, 2 पूड़ी के ऊपर पूड़ी रखकर, थोड़ा सा मीठा रखकर, नमकीन रखकर, कुत्ते को भी देते, 2 पूड़ी तोड़कर कागा को भी देते। 2 पूड़ी का प्रमाण कहाँ से आया? 2 भाग रोटी के टुकड़े का प्रमाण कहां से आया? श्राद्ध पक्ष में ही ऐसा क्यों किया जाता है? बाकी के समय पर तो कोई ऐसा 2 पूड़ी का प्रमाण ही नहीं, पर श्राद्ध पक्ष में ये क्यों कहा जाता है कि पूड़ी के ऊपर पूड़ी रख दे, उसमें मीठा रख दे, खीर शक्कर रख दे, गाय को दिया, कुत्ते को दिया, कागा को दिया, ऐसे क्यों कहा जाता है? उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण है, जो नारी ने भोजन का निर्माण करा है, जो घर की बहू भोजन बनाई है, जो घर की बेटी ने भोजन बनाया है, घर की माता ने भोजन बनाया है। महाराज, पिता पुरुष एक कुल को तारता है, बेटी 2 कुल को तारती है। जब श्राद्ध पक्ष में 2 भाग रोटी के कर कर गाय को देती है तो 1 भाग तो उसके ससुराल वालों को मिलता है, मायके को भी मिले, ससुराल को भी। जब गया जी का पिंड होता है तो नाना नानी सबका स्मरण कराया जाता है। 2 भाग। पुण्यता प्राप्त। अब लोगों को मालूम तो है नहीं कि 2 पूड़ी क्यों रखते हैं, उसका कारण वर्णित है शास्त्रों। दोनों पक्ष तारने के लिए, दोनों पक्ष का स्मरण कराने के लिए। महाराज, बिंदु प्रेत योनि में पड़ा, चंचुला देवी उनके मोक्ष का प्रयोजन कर रही है, प्रयास कर रही। क्या करा जाए कि इनको मोक्ष मिल जाए? कहा शिव महापुराण की कथा। पार्वती मैया की सहेली बन गई और पार्वती मैया ने शिव महापुराण में प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए कहा, तुम रुका जी के यहाँ जाओ, देवऋषि नारद के पास जाओ। नारद जी ने तुमरुका जी के पास भेज दिया। क्यों? नारद जी जानते हैं मैं कथा नहीं कह सकता, मैं कथा सुन सकता हूं पर कह नहीं सकता। कहने के लिए मुझे बैठना पड़ेगा, सुनने के लिए हो सकता है कि मैं चले जाऊं, वापिस आकर बैठ जाऊं। नीचे अगर हम टेबल पे ही जिम लें तो जी अब क्या बोले भी तो क्या बोले, तुम वही बताओ।
थोड़ा सा भाग भूमि का हो महाराज। तर्पण तिलांजलि सब भूमि पर। हम तो जो जजमान हवन करने के लिए भी जो जजमान लोग नाम लिखाए हैं पितरों के लिए, तो हम उनको भी कहते हैं कि कुर्सी पर बैठकर आहुति छोड़ने से अच्छा है आप बैठो मनानी पर, पहले सबसे पहले भूमि पर 10 मिनट बैठो, पर बैठकर आहुति छोड़ो। उसके बाद भले आप स्टूल लगाओ कुर्सी लगाओ आपकी मर्जी, पर 10 मिनट 5 मिनट तो आप भूमि पर बैठो उन जीवों के लिए, उन जीवों के। जजमान कौन बनेगा? तो कहा जजमान बनाना है। हाँ, चंचुला देवी बोली मैं पोथी का पूजन कर, वो करोगी पूजन, पूजन कोई भी कर सकता है, मना नहीं, पर कोई जोड़ा तो, जोड़ा किसको बुलाया? शंकर और पार्वती से निवेदन किया, भूत भावन भूतेश्वर से, मेरे ओघड़ी मेरे दयालु मेरे दाता। कितना सुंदर व्याख्यान है भागवत जी में। जब धुंधकारी को मोक्ष नहीं मिला तब भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा कि मोक्ष क्यों नहीं मिला? गोत्र जम के बोलो गड़बड़ था। यहां बिंदु को मोक्ष नहीं मिल रहा तो भगवान शंकर आ रहा है, भगवान शिव। हम तो कहेंगे इस श्राद्ध पक्ष में घर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम थोड़ा जप लिया करो। शंकर अच्छे अच्छे पितरों को पूर्वजों को तार देते हैं। शिव किसी भी देवताओं की कथा में सुना कि इन देवता का प्रेतों से पाला था? कभी सुना आपने कि भगवान विष्णु की शादी जब माता लक्ष्मी जी से हुई, भगवान कृष्ण का विवाह जब रुक्मणी जी से हुआ, राम जी का विवाह जब माता सीता जी से हुआ, किसी ने सुनाया हो तुमको कि उसमें भूत गए थे, प्रेत गए थे, डाकनी गई सी, पिशाचिनी गए, चुड़ैल गई, कोई गया भूत प्रेत? अरे बोलो तो सरी, नहीं गया नहीं। केवल एक देवता ऐसे हैं जिनकी शादी में भूत भी गए, ने प्रेत भी गए, ने डाकनी ने पितर ने ये देव ने वो देव सब आ गए। पितृदोष है, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? पितृ भूखे हैं इसका तो वर्णन हमने पहले कर दिया कि रात्रि को जब आप सोने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप सो लिए, उसके बाद जो नींद खुली तो 1-1.5 घंटे तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे बाद जब उठे तो आपको प्यास लग गई, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही पानी पीना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यास है। वो भूखे और प्यास हैं, उनको जल की जरूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना। प्यासे रहते हैं, भग प्राप्त करो। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। नैमिषारण्य की कथा में भी कहा था 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। ये पितरों के तुल्य हैं। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर देखना। एक प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? प्रयास करने में क्या कुछ जाता है क्या? प्रैक्टिकल कर देखना कि कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाए। 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, श्राद्ध पक्ष चल रहा है,
बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? पानी डालने में तुम्हारा कुछ जाएगा? अरे बोलो तो सही, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये तो बस जल डालोगे तुम्हारा ही कुछ अच्छा हो सकता है, बाबा की कृपा। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला जम के बोलिए पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्री का वृक्ष। दोस्तों, इस वीडियो को सुनने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।